बिहार को एक बहुत ही अच्छा तोहफा एक ही जगह पे 400 बेड का अस्पताल सिर्फ एक स्पेशलिटी का मिलना ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे अभी हमारे यहाँ एक सिटी स्कैन की व्यवस्था है, ये सिटी स्कैन पूरे हिंदुस्तान में इस रेट पे कहीं भी सिटी स्कैन नहीं होता है पीपीपी मोड पर। अब फर्ज एग्जाम्पल के तरह बता दूं कि ब्रेन का सिटी हमारे अस्पताल में सिर्फ 566 रुपया में होता है। साथ साथ अभी सरकार ने एक नई पहल की है, एक नया निर्देश आया है, सरकार ने एमआरआई की भी निर्णय ले चुका है और जल्द ही उसका भी कार्य हम लोग के यहाँ पीपीपी मोड पर बीएमएसआईएल के थ्रू एमआरआई की भी व्यवस्था की जाएगी। ये 400 बेड का अस्पताल तो करीब 2 साल लगेगा, लेकिन अभी भी हम लोग ये सारी सुविधाएं अपने पुराने वाले अस्पताल जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से चल रहा है, इसमें अभी भी हम लोग ये सब सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। राजधानी पटना में राजवंशी नगर स्थित हड्डी अस्पताल में राज्य का पहला और देश का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है 400 बेड का। जी हां, स्पाइन अस्पताल बन जाने से कहीं न कहीं बिहार वासियों को जो है सहूलियत होगी और जो लगातार शिकायतें सुनने को मिल रहा है सरकार को, साथ ही साथ कहा जाए तो अस्पतालों में भी क्योंकि बेड नहीं है, मरीजों को इलाज सही से नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे में 400 बेड का स्पाइन अस्पताल बन जाएगा तो कहीं ना कहीं मरीजों के इलाज में जो है बेहतर मिल सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं एलएनजेपी के निदेशक डॉक्टर सुभाष चंद्रा सर, और स्वागत है सर आपका न्यूज फाउंडेशन में। जी नमस्कार सर, ये जो 400 बेड का स्पाइन अस्पताल बन रहा है, कब उसका निर्माण कार्य शुरू होगा, कितने की लागत से बन रहा है और किस तरह का काम जो है वह होगा? देखिए, ये 400 बेड का ऑर्थोपेडिक और स्पाइन दोनों मिलकर के ये हॉस्पिटल बनेगा और इसकी परिकल्पना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की थी। सोच था कि पटना में इस लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में एक 400 बेड का हड्डी का और स्पाइन का एक हॉस्पिटल बनाया जाए। इस संबंध में कैबिनेट से भी पास हुआ था और इसके लिए इसका डायग्राम भी, नक्शा भी बन गया और टेंडर वगैरह भी किया गया। शुरू में कुछ अड़चनें थी, लेकिन अभी मालूम हुआ है कि वो टेंडर भी अप्रूव हो गया है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। एक बार निर्माण कार्य शुरू होगा तब इसमें करीब 2 साल का वक्त लगेगा और बिहार को एक बहुत ही अच्छा तोहफा एक ही जगह पे 400 बेड का अस्पताल सिर्फ एक स्पेशलिटी का मिलना ये बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे नहीं लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई संस्थान होगा जहां एक ही विषय में इतनी बड़ी संख्या का बेड हो। अब इससे जो मरीज को भर्ती करके ऑपरेशन करने में विलम्ब होता है, बेड नहीं मिल पाता है, इसकी भी समस्याएं ख़त्म होगी और इसके साथ साथ जो मैन पावर का गठन होना है, मैन पावर का सिलेक्शन होगा, उसकी भी प्रक्रिया शुरू होगी और ये सारा कार्य संपूर्ण होगा और हम समझते हैं कि ये बिहार वासियों को, पटना वासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो परिकल्पना है, जो सोच है, वो साकार होता दिख रहा है। ये एक हॉस्पिटल के कैंपस में ही होगा या फिर इसके लिए अलग से कहीं व्यवस्था किया जाएगा, अलग से जमीन कहीं पे बनाएगा? ये अस्पताल के ही कैंपस में उतनी ज़मीनें हैं और उसके अनुसार एक नक्शा भी बन चुका है जिसमें वो 400 बेड का अस्पताल होगा। उसमें करीब 400 बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था है और बहुत सारी एमिनिटीज़, सुविधाएं हैं जो उसके नक्शे में हैं और ये इसी कैंपस में ही होगा। और लगातार देखा जाए तो इन दिनों युवाओं में जो है स्पाइन का प्रॉब्लम देखा जा रहा है, फिर महिलाओं में खास तौर से जो हड्डी में पेन होता है वो अधिकतर देखा जा रहा है। तो अब ऐसे में लोग बिहार से बाहर जाने सोचते हैं। ऐसे में जब उनको पटना में बेहतर इलाज मिलने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि अब उन्हें बाहर नहीं जाना होगा। हाँ जी, हाँ भाई, हमारे यहाँ जो मेरे अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं काफ़ी अच्छे हैं और हर तरह का इलाज कर सकते हैं, कर रहे हैं। अभी भी हमारे यहाँ करीब
20 बेड है जिस पर कि हम लोग पेशेंट्स को भर्ती कर रहे हैं और इलाज कर रहे हैं। तो यो 400 बेड बनने से तो जब संख्या बढ़ जाएगी तो और भी मरीजों को हम लोग भर्ती कर सकेंगे और बेहतरीन सुविधा देंगे। नई तकनीक से ऑपरेशन भी हम लोग करेंगे और उसकी भी सुविधा मरीजों तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। हमारे समक्ष हमारे बीच यंग चिकित्सक लोग भी हैं, यंग ऑर्थोपेडिक सर्जन्स लोग भी हैं जो नए नए तरीक़ों से अवगत हैं और उस पद्धति से भी कार्य करने के लिए तत्पर हैं। एक सवाल ये भी है कि ऐसे ऐसे जांच है जो कि उसके लिए पटना में खासतौर से सुविधा नहीं है, उसके लिए भी बाहर भी जाना पड़ता है, तो क्या उन सब जांच की भी यहाँ पे सुविधा दी जाएगी? जी ज़रूर, जब एक बार अस्पताल बनेगा तो उससे संबंधित सभी चीज़ें को भी पूरा किया जाएगा। अब जैसे अभी हमारे यहाँ एक सिटी स्कैन की व्यवस्था है, ये सिटी स्कैन पूरे हिंदुस्तान में इस रेट पे कहीं भी सिटी स्कैन नहीं होता है पीपीपी मोड पर। अब फर्ज एग्जाम्पल के तरह बता दूं कि ब्रेन का सिटी हमारे अस्पताल में सिर्फ 566 रुपया में होता है, जो कि बाहर में इससे काफ़ी अधिक है। HRCT जो कोविड पीरियड में लोग कराते थे लंग्स का, वो हमारे यहाँ सिर्फ 1063 रुपीज़ में होता है, 1000 में ये HRCT होता है। 3D CT है हमारे यहाँ 1573 रुपया में होता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो सुविधा हम लोग दे रहे हैं CT स्कैन की, ये CGHS से 36% नीचे रेट पर हम लोग दे रहे हैं। तो इससे लोगों को काफ़ी राहत है। बाहर से भी मरीज यहाँ पर आकर के अपना CT स्कैन कराते हैं। इसके साथ साथ अभी सरकार ने एक नई पहल की है, एक नया निर्देश आया है। सरकार ने MRI की भी का निर्णय ले चुका है और जल्द ही उसका भी कार्य हम लोग के यहाँ PPP मोड पर BMSIL के थ्रू MRI की भी व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, मरीज जो है वो सोचने लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, कैसे इलाज कराएं, कैसे जांच कराएं। जी, तो PPP मोड पर जो अभी टेंडर आएगा वो जाहिर बात है कि वो कम से कम होगा, जिस पर कि विभाग जो है BMSIL उसको फाइनल करेगा और उसकी भी सुविधा मैं समझता हूँ कि हम अपने अस्पताल के माध्यम से दे पाएंगे मरीजों को। यही कारण था कि सरकार ने भी पहल किया और हड्डी के खासतौर से जो मरीज थे उनके लिए एक अलग अस्पताल बना, राजवंशी नगर LNJP। और अब यहाँ पर एक बार फिर से राज्य का पहला अस्पताल ऐसा होगा जहाँ की इस तरह की सुविधा दी जाएगी। सर, एक सवाल यह भी है कि इन दिनों देखा जाए तो जोड़ों की दर्द हो या फिर स्पाइन में हो, बहुत तरीके की पेनों से जो है लोगों को लोग समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में आप डॉक्टर होने के नाते क्या कुछ सलाह देंगे और क्या सावधानी लोग बरतें? देखिए, मेरी सलाह इसमें है कि हड्डी से संबंधित अगर कोई भी बीमारी हो, चाहे कोई तकलीफ़ हो, तो अपने निकटतम चिकित्सक हड्डी रोग विशेषज्ञ से ज़रूर परामर्श करें। और अगर किसी स्थान पे हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है तो वहाँ के जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं वो लोग इसको प्रॉपर उचित स्थान पर अगर टाइमली रेफ़र करते हैं तो बहुत सा समस्या जो कि जटिल होने लगता है उससे इसको बचाया जा सकता है। तो अवेयरनेस होना चाहिए कि इसको हम लोग प्रॉपर स्थान पर इसका इलाज करा लें। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम घुटने का लिगामेंट का इंजरी है तो लिगामेंट का रिकंस्ट्रक्शन कराना है, और अगर वो जो लोग इसको कर सकते हैं उनसे कराया जाएगा तो जाहिर बात है कि वो अच्छी सर्जरी होगी। तो इस तरह से हमारे यहाँ वो भी कार्य अब शुरू हो चुका है। आर्थ्रोस्कोपी, स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट के लिए भी सरकार ये है तैयार है कि वो भी यहाँ शुरू किया जाए। उससे भी संबंधित पत्र वगैरह आया है कि हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोस्कोपी, शोल्डर का, एंकल का, नी का, ये सारी व्यवस्था हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे। एक अंतिम सवाल भी है, ये अस्पताल जो है कब तक के बन करके अस्पताल तैयार हो जाएगा? ये 400 बेड का अस्पताल तो करीब 2 साल लगेगा, लेकिन अभी भी हम लोग ये सारी सुविधाएं अपने पुराने वाले अस्पताल जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से चल रहा है, इसमें अभी भी हम लोग ये सब सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन्फॉर्मेशन से बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था डॉक्टर सुभाष चंद्र का
एलएनजेपी हड्डी अस्पताल के निदेशक हैं, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि निर्माण कार्य में अभी थोड़ा विलंब है, लगभग 2 सालों में बनकर यह तैयार हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मरीजों को सुविधा जो है अस्पताल से दिया जा रहा है और जितनी सारी सुविधाएं जो अस्पतालों में होनी चाहिए वो सुविधा यहाँ पे मरीजों को दिया जा रहा है। और साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि सरकार के द्वारा जो यह पहल किया जा रहा है 400 बेड का, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले भविष्य में भी ये बड़ा जो है रंग लाएगा, क्योंकि बिहार से बाहर लोगों को जाना नहीं पड़ेगा। इस खबर बस इतना ही। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।